आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 6 में हिमालय से इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। आज इसके चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 पद्यांश की व्याख्या देख ली है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लोग इसमें आए हुए सभी शब्दों का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद व्याख्या करते हैं। मेरे जीवन का, इसका वही अर्थ रहेगा। ये महादेवी वर्मा जी अपने जीवन की बात कर रही हैं, तो मेरे जीवन का इसका अर्थ वही रहेगा, आज वही रहेगा। मूक माने मौन, जो नहीं बोलता है, मूक मौन। तेरी छाया से, इसका भी अर्थ वही रहेगा। यहाँ पर तेरी छाया का आशय हिमालय की छाया से है और छाया का आशय गुणों से है, हम लोग देखेंगे व्याख्या में। तेरी छाया से हो जाए, मिलाप मतलब मिल जाए या मिलन हो जाए, मिल जाए या मिलन हो जाए। तन माने शरीर, तेरी वही रहेगा। साधकता माने होता है साधना का गुण, जो आप कोई योगी समाधि लगाता है भगवान को प्राप्त करने के लिए तो साधना करता है, तो साधकता माने साधना का गुण। छूले वही रहेगा। मन हृदय, ले वही रहेगा। करुणा, आप जानते हैं करुणा मतलब करुणा दया, की वही रहेगा। थाह नाप मतलब को जान ले, जान ले। आप कहते हैं ना नदी की थाह ले लूँगा, मतलब नदी की गहराई को जान लूँगा, तो यहाँ करुणा की गहराई को जानने की बात हो रही है। थाह नापना मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जान लेना अच्छी तरह से। उर माने हृदय में या मन में। पावस माने बरसात, पावस माने बरसात। दृग माने होता है आँख, में वही रहेगा। बिहान माने होता है सवेरा, आने वाले कल का सवेरा, बिहान। सभी कठिन शब्द हो गए, हम लोग इसकी व्याख्या करें। इसके पहले थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग की बात कर लें, क्योंकि परीक्षा में लिखना है वो भी। तो जब मैंने आपको इसका पहला भाग बताया था तो वहाँ पे संदर्भ बताया है, वहाँ से आप देख लीजिए, संदर्भ बदलेगा नहीं, प्रसंग बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए, हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए उसके गुणों को स्वयं में समाहित करना चाहती हैं, उसके गुणों को स्वयं में समाहित करना चाहती हैं, और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात कर लें। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और पहले अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं। फिर से सुनिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवयित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं, हे योगीराज हिमालय, हे योगीराज हिमालय मेरी कामना है, हे पर्वतराज हिमालय मेरी कामना है, आज मेरे जीवन का मौन तुम्हारी छाया से मिल जाए। अर्थात कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हारी तरह मौन होकर के अपनी साधना को करती रहूं। और मेरा तन तुम्हारी साधना के गुणों को प्राप्त कर ले, और मेरा तन तुम्हारी साधना के गुणों को प्राप्त कर ले। अर्थात कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, मैं बिना विचलित हुए तुम्हारी तरह अपनी साधना में लीन रहूं। मेरा मन करुणा से इस तरह भर जाए, मेरा मन करुणा से इस तरह भर जाए कि मैं लोगों के दुखों को आसानी से समझ सकूं, मैं लोगों के दुखों को आसानी से समझ सकूं। मेरे हृदय में करुणा और दया की बरसात हो, मेरे हृदय में करुणा और दया की बरसात हो, और आँखों में आने वाले कल के
आने वाले कल के सौंदर्य और ज्ञान की चमक हो, सौंदर्य और ज्ञान की चमक हो। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाए।